ये दोस्तों सारथी आईटी सॉल्यूशन की ओर से मैं श्रेयस सुनील दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों आज के स्पेशल सेशन में। यस, थैंक यू, आवाज आ रहा है, थैंक यू। यस दोस्तों आज स्पेशल सेशन रखा है न्यू फाइनेंशियल ईयर में, हाउ टू डू न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में क्या क्या एक्टिविटी करना है। और दोस्तों ये जो नए कंसेप्ट आए हैं मार्केट में, इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर, दोस्तों हमें आप देखना है ऐसे बहुत सारे टूल्स है, जैसे अलग अलग टूल्स है, वैसे भी आज हमारे आपके लिए टूल्स लेके आए हैं हम आज के लिए। तो सभी लोग रेडी है, प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज डालिए। यस, थैंक यू धर्मपाल जी। दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको बोलूंगा सर, आए सर स्क्रीन शेयरिंग आप आप कीजिए सर। ये दोस्तों हमारा जो मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस। तो मैं आज सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आपको आपके दोस्त के ग्रुप में, जो आपके एल आई सी एजेंट फ्रेंड है, उनको शेयर करना है। आपके डीओ के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपके ब्रांच ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट में वो कनेक्ट कर सकते हैं और उनको हेल्प हो सकती है। जो मेरा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस। दोस्तों सभी को रिक्वेस्ट है, आपको 20 सेकंड का टाइम है, तो सभी को रिक्वेस्ट है जो लोग शेयर करेंगे वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा मी करके। अगर आपने शेयर किया तो मी करके टाइप कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यस, पहले जी थैंक यू। ये दोस्तों नए फाइनेंशियल ईयर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारा दोस्तों अभी क्लोजिंग चल रहा है, 10 तारीख तक शायद क्लोजिंग चलेगा। बट न्यू फाइनेंशियल ईयर का हमारा हमें वेलकम करना है। और जो लर्निंग है, जो पिछले साल में लिए थे और इस साल नया अप्रैल शुरू हुआ है, आज 3 तारीख है, तो 3 अप्रैल से दोस्तों ये जो अप्रैल और मई महीना है, इस महीने में आपको कुछ नए टेक्निक्स सीखना है। दोस्तों सेलिंग आइडियाज तो बहुत सारे हैं, बट दोस्तों ऐसे कुछ टूल है, अगर वो टूल आपके साथ रहेंगे तो आप सीखेंगे। तो दोस्तों वो टूल आप क्लाइंट के सामने जाके बताएंगे तो आपको पता चलेगा इंश्योरेंस कैलकुलेटर यूज करके भी आप कैसे अलग अलग तरीके से प्रीमियम हायर प्रीमियम लिखा सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन में पॉलिसी कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो। यस, कितने लोगों ने भेजा है दोस्तों? आपने शेयर किया है लिंक तो टाइप कीजिएगा मी करके। दोस्तों जबरदस्त टॉपिक है आज का, जो हमें राजेश सर आपको राजेश सर आप लेके आए दोस्तों बहुत ही बढ़िया। उसके साथ ही प्रोस्पेक्टिंग मेथड, इस 2 महीने में अगर आपके पास अगर मेथड से प्रोस्पेक्ट करने का वो हमको सीखना है। ऐसे पिलर होना चाहिए, मेन पिलर क्या, इंडायरेक्टली अचीवमेंट, ऐसे 7 एक्टिविटीज है वो आपको लर्निंग करना है। तो सभी लोग रेडी है? ये दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है विनीत जी, बाकी लोगों को साउंड क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये दोस्तों आज जो आपके लिए सामने ट्रेनर लेके आए हैं सारथी ने, तो राजेश चौधरी मेरे फ्रेंड ही है। यस, थैंक यू शरद जी। राजेश चौधरी सर है, कॉम्बो किंग नाम से पहचाने जाते हैं दोस्तों। पिछले 22 साल से ऊपर उनका एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेल्स मार्केटिंग का। और दोस्तों जो भी नए कॉम्बिनेशन, जो भी नए कंसेप्ट मार्केट में आते हैं, तो राजेश सर पहले खुद क्रिएट करते हैं और इजी सिंपल तरीके से आपके सामने लेके आते हैं। तो कॉम्बो किंग है और मेरे खास दोस्त है। तो दोस्तों हम 20 साल से साथ में काम कर रहे, सॉरी 15 साल के ऊपर भी हम साथ में काम कर रहे हैं। और जो इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग दोस्तों दोस्तों ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी उन्होंने बहुत सारे मीटिंग लिए है। और उनकी जो खासियत है दोस्तों, कंसेप्ट और कॉम्बिनेशन, जो उनका हथकंडा वो कंसेप्ट में कॉम्बिनेशन में है। और आज आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों अलग सा टॉपिक। तो मैं आप सभी की ओर से, मैं खुद साथी आईटी सॉल्यूशन की ओर से मैं राजेश सर का भी वेलकम करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सेशन स्टार्ट करने के लिए। यस राजेश सर रेडी है? यस यस, यस सर, थैंक यू गुड थैंक इवनिंग यू। सर। गुड इवनिंग सर। तो दोस्तों जरा चैट बॉक्स में कंफर्म करिए मेरी आवाज आपको क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। काफी लोग जो है जाने पहचाने दिख रहे हैं।
सो दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम। इस फाइनेंशियल ईयर में आप सभी का स्वागत है 2025-26 के। और मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड थैंक्स देना चाहूँगा हमारे खास मित्र सुनील गोंगाने सर को, सारथी आईटी सॉल्यूशन, क्योंकि आज 3 तारीख है और आज के दिन उन्होंने सेशंस को रखा है। तो उनका एक ही विचार है कि हमारे जो भी एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको नए फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से ही कुछ न कुछ इनपुट देने की कोशिश की जाए, सो दैट ये जो अप्रैल और मई का महीना होता है दोस्तों, इट्स अ लर्निंग मंथ। क्योंकि इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, वो थोड़ा-सा अलग माहौल में होते हैं। सो आपके पास बहुत समय है लर्निंग करने का, और इसको ध्यान में रखते हुए सुनील सर ने आज का ये सेशन आप लोगों के लिए खास रखा हुआ है। और एज़ ए फ्रेंड, अगर उन्होंने मुझे बोला है ये सेशन करना है तो मैं करूँगा, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप मोर देन 15 इयर्स है एंड हम लोग ने साथ में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ की है दोस्तों। उनका खुद का एक ब्रांड है, सारथी आईटी सॉल्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। शॉर्ट अगर मेरे बारे में राजेश बताऊँ, सर। तो दोस्तों हाँ मेरा नाम राजेश है सर। राजेश चौधरी। हेलो। और पिछले 22 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। और मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वो है प्लान कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सेप्ट में। अभी आप लोग ने देखा होगा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो मार्केट में है, उसमें से कई कॉम्बिनेशंस जो डेवलप मैंने किया आफ्टर अक्टूबर, जब अक्टूबर में प्लान चेंज हुआ, तो उसका इस्तेमाल करके कई सारे एजेंट्स ने अच्छा बिज़नेस भी किया है मार्च में। नो डाउट अभी क्लोजिंग बाकी है, बट हम फाइनेंशियल ईयर को अपना नया साल मानकर चालू करते हैं। आज मैं 4 टॉपिक पे बात करूँगा, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत है और ऐसे आने वाले हर एक सेशन में कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगा। जैसे कि मैं रिटायरमेंट कॉर्पस अगर क्रिएट करना है, तो उसका एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाया है माय डियर फ्रेंड। उससे बहुत आसानी से आप एक रिटायरमेंट की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि रिटायरमेंट की ज़रूरत हर इंसान को है। प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स, 3 ग्रोथ पिलर्स क्या हैं इस एजेंट के? एक एजेंट के 3 ग्रोथ पिलर क्या हो सकते हैं? और मैं 7 एक्टिविटीज़ बताऊँगा फॉर एमडीआरटी। मतलब आप अगर अभी से ये सब तैयारी करते हैं, तो डेफिनिटली आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। दोस्तों बात चल रही है एमडीआरटी की, तो शुरुआत करते हैं एमडीआरटी क्राइटेरिया से। दोस्तों, आपको जो इस साल एमडीआरटी करना है, उस एमडीआरटी का जो कमीशन है दैट इज़ 45 लैक्स, सॉरी, प्रीमियम जो है वो 45 लैक्स है और कमीशन है 11.5 लाख। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान में रखिए। अभी मैं ये तो नहीं पूछ सकता सर कि आपका मार्च कैसा रहा, क्योंकि अभी भी चालू है आपका प्रोसेस। बट यस, मैं ज़रूर आपको बेस्ट विशेस दे सकता हूँ नए फाइनेंशियल ईयर की। आप इस नए फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी प्लानिंग सोचा था जनवरी में कि चलो इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं वो करूँगा, क्या आप उस प्लानिंग पे हैं? अगर उस प्लानिंग पे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस प्लानिंग पे नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको नए साल में क्या करना पड़ेगा? आपको एनालिसिस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अभी 10 अप्रैल तक अगर आपका सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आप तो पहले एनालिसिस करिए कि जो आपने सोचा था, क्या वो अचीव कर पाए हैं आप? जो आपने मार्च तक सोचा था, क्या आप अचीव कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं, तो आपको क्या-क्या दिक्कतें आई? किस कारण से आप नहीं कर पाए? क्या मार्केट का प्रॉब्लम था या हमने एक्टिविटीज़ में कमी रखी? क्योंकि एक कॉमन रीज़न तो हमें ये मिल जाता है कि मार्केट ठंडा था। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? मार्केट ठंडा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो एजेंट टॉप परफ़ॉर्म कर पाए हैं, वो कैसे कर पाए? तो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि ठीक है, मार्केट में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ जो होती है अगर वो रुक जाती है, तो शायद हमारा बिज़नेस भी रुक जाता है। तो हमें इस मंथ में क्या काम करना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, इसको अचीव करने के लिए मैंने बेसिक फ़ॉर्मूला बनाया था, और उस फ़ॉर्मूले को कई सारे एजेंटों ने मिलकर अपने-अपने हिसाब से फ़ॉर्मूला बनाया एंड दे आर वर्किंग गुड। मैं आपको 1-2 स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँगा मोबाइल पे जो व्हाट्सएप पे आया है।
कि कैसे लोगों ने अचीवमेंट किया माय डियर फ्रेंड्स। एंड में मैं आपको एक दिखाऊँगा। आप लोग को लग रहा होगा कि यार बिज़नेस नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ करता है डेफिनिटली उनको बिज़नेस आ रहा है। तो अगर हमें 45 लाख रुपया लाना है, अभी तक हमारा जो भी हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च ये हमारा बहुत ही क्रूशियल मंथ था। तो उसमें हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके बिज़नेस लाना था, बट ठीक है, अभी जो बीत गई वो बात गई है। अब जो है आज से उसको एक नई शुरुआत करते हैं हम लोग। उसको एक नया अचीवमेंट मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर 45 लाख रुपया लाना है तो आपको आपको ये देखना होगा कि क्या आप 1 लाख रुपया पर एनम की 45 पॉलिसी अगर बेच सकते हैं, तो आप उस कोशिश में लग जाइए, उसके एक्टिविटीज़ में लग जाइए। अभी जो होगा अप्रैल, मई, जून, जून तक अगर हम एज़्यूम करें या 2 महीना एज़्यूम करें अप्रैल, मई, ये 2 महीना जो बोलते हैं ना कि अगर हमको फसल उगानी है, तो जो खुदाई करना खेतों में बीज डालना, पानी डालना, खाद डालना, वो काम आप अप्रैल, मई में कर सकते हो। उसका रिज़ल्ट आएगा जून से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये डिसाइड करना है आपका सेगमेंट कि अगर आप 1 लाख रुपया पर एनम की पॉलिसी बेचने के कैपेबल हैं, तो सिर्फ 45 पॉलिसी में एमडीआरटी किया जा सकता है, लेकिन उसका नर्चरिंग आपको आज करना पड़ेगा। अगर आप उससे कम में करना चाहते हैं, तो 65,000 पर एनम की 65 पॉलिसीज़ के लिए आपको नर्चरिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, मैं आपको आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ। तीसरा है, अगर आप वो नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट 45,000 की 100 पॉलिसीज़ का टारगेट ले लीजिए, कि आपको दिसंबर तक ये 100 पॉलिसी करना है। तो आपको उस हिसाब से कस्टमर डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको सिस्टम बना के काम करना है। ठीक है दोस्तों? अब मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ लाइफ साइकिल, देखिए, जब हम सब ने साइकिल चलाया अपनी लाइफ में, उसमें 2 टायर होते हैं, उसमें से एक भी टायर अगर पंक्चर होता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम साइकिल आगे चला नहीं सकते, हमारा साइकिल रुक जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी 2 टायर पे टिका हुआ है, 2 टायर पे टिका हुआ है। पहला इमोशनल सपोर्ट एंड दूसरा माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट। एम आई राइट? अगर आपको सही लगे तो आप चैट बॉक्स में डालते जाइएगा, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। दोस्तों, इसका डिफरेंस पहले हमें समझ में नहीं आता था कि क्या है, लेकिन इसका डिफरेंस हमें तब समझ में आया जब लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा, अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो आप लॉग आउट कर लीजिए मीटिंग को और फिर लॉगिन करिए, ठीक है? ओके। इसका अंदाज़ा लोगों को तब चला जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो इमोशनली सपोर्ट कर पा रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी का बिज़नेस बंद था। कुछ लोग ऐसे मिले सोशल वर्कर्स जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, लेकिन वो इमोशनली नहीं कर पाए क्योंकि लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे थे। लेकिन हम एक चीज़ को प्राउड फ़ील करना चाहिए। एक चीज़ को प्राउड फ़ील करिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या? कि हम जिस संस्था के साथ हैं, एलआईसी के साथ, ये जो संस्था है, क्या ये हमें और हमारे कस्टमर को इमोशनल सपोर्ट भी देती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है या नहीं देती है? ज़रा चैट बॉक्स में बताइए। एलआईसी डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट कस्टमर को देती है और एजेंट के थ्रू हम इमोशनल सपोर्ट अपने कस्टमर को देते हैं। मतलब हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं, जो इमोशनल सपोर्ट के साथ-साथ फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये विचारधारा डाल दीजिए कि वी आर एलआईसी एजेंट्स, ओके? उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट होता है कि अब हमारे माइंड में क्या है? सो व्हाट टू डू इन अप्रैल, मई एंड जून। जून में तो चलो बिज़नेस चालू भी हो जाता है 15 जून के बाद, लेकिन व्हाट टू डू इन अप्रैल एंड मई? चलिए चैट बॉक्स में आप लोग डालिए कि एज़ ए एजेंट आपको क्या लगता है अप्रैल और मई और जून में क्या करना चाहिए? क्या ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़रा चैट बॉक्स में डालिए फ्रेंड्स। आपके हिसाब से अप्रैल, मई में या अप्रैल का मान लीजिए क्या करना चाहिए? विहांग सर ने डाला प्रोस्पेक्टिंग, स्टॉल एक्टिविटी, वेरी गुड, स्टॉल एक्टिविटीज़, लर्निंग, धर्मपाल सर ने बोला लर्निंग, बहुत अच्छी बात, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट, यस, बहुत अच्छे-अच्छे जवाब आ रहे हैं, स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, स्कूल तो अभी बंद हो जाएगा अप्रैल में, लोगों से मिलना, चलो अच्छी बात है, सर्विसिंग, यस, बहुत अच्छी बात, लिस्ट बनाना चाहिए, हेल्थ चेकअप इन सोसाइटी, डिजिटल मार्केटिंग, मीटिंग। देखिए, आपने जितने जवाब डाले हैं
इस सभी जवाब 101% सही है। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से, जो भी एक्टिविटीज़ हम डाल रहे हैं, क्या उस एक्टिविटीज़ को हम ईमानदारी से करते हैं क्या? क्या हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो डाल रहे हैं, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? हाँ? और कितने दिन करते हैं? क्योंकि होगा क्या, थोड़े दिनों के बाद हमारी क्लोजिंग होगी, फिर बच्चों का छुट्टी होगा, फिर हमें कहीं घूमने जाना है, हमें कहीं जाना है, फिर हमारा जो एक्टिविटीज़ है, वो स्टॉप हो जाएगा और हम लोग अपने एक अदर एक्टिविटीज़ में लग जाएँगे, जो हमारे दिमाग में था ही नहीं पहले। जो इमीडिएट क्रिएट हुआ, जो इंस्टेंट क्रिएट हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंसी, मैंने कहा ये बीज बोने का समय है, अप्रैल, मई, जून। ये 3 महीना आप भी रिलैक्स मूड में रहते हो, क्यों? क्योंकि आपको भी पता होता है इस 3 महीने में ज़्यादा बिज़नेस होता नहीं है, तो आपको बिज़नेस का प्रेशर दिमाग पे होता नहीं है। दूसरा, कस्टमर्स भी अलग मूड में होते हैं, वैकेशंस के मूड में होते हैं, फ्री मूड में होते हैं, तो उनको भी प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि बाद में आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हो तो बोलते हैं, "यार मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं टाइम नहीं है, ये है, वो है।" दूसरा, हमें क्या प्रॉब्लम आता है? हमें प्रेशर आ जाता है बिज़नेस का जब जून के बाद कि मैंने ये टारगेट लिया था, नहीं हुआ, तो टारगेट या प्रेशर में आदमी का काम कम हो जाता है। व्हेन वी आर टेकिंग सो मेनी टेंशन, प्रेशर लेते हैं, उसमें हमारा काम जो है रिड्यूस हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्चरिंग वाला पीरियड, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो भी आपने चीज़ें डाली, वो सभी चीज़ें सही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि एक एक्टिविटी को आपको बहुत स्ट्रांगली करना है, वो है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग का मीनिंग हर एजेंट अपने-अपने तरीके से निकालता है। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है टू क्रिएट टू क्रिएट अ पॉसिबल कस्टमर टू क्रिएट अ पॉसिबल कस्टमर हू विल टेक अ लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, हो सकता है आप लोग मेरी पहली मीटिंग में जुड़े होंगे तो एक स्लाइड मैं दिखाऊँगा अभी, वो आपने देखा होगा, लेकिन कितने लोग उस स्लाइड को दिमाग में लेके चल रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। अभी रिसेंटली मैंने एक मीटिंग में जब ये स्लाइड दिखाया था, एक फिजिकल मीटिंग में, मार्च में, वहाँ पर एक एमडीआरटी एजेंट्स थे। जैसे ही मैंने वो स्लाइड दिखाया, वैसे ही उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन देके तालियाँ बजाना चालू की। मैंने बोला, "सर, आपको क्यों इतना एक्साइटेड लगा ये स्लाइड?" बोले, "सर, इतने सिंपल भाषा में आपने प्रोस्पेक्टिंग समझा, वो हमें समझ में आ जाना चाहिए था आप तक, क्योंकि हम सालों से एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, कि प्रोस्पेक्टिंग नहीं है हमारे पास। हम सालों से एक चीज़ लेकर चलते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है हमारे पास। लेकिन उसको सिंपल भाषा में कैसे समझें, ये अभी हमें इस स्लाइड से पता चला। तो स्लाइड क्या थी माय डियर फ्रेंड, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था समझाने के लिए कि प्रॉस्पेक्टिंग होता क्या है। प्रॉस्पेक्टिंग मतलब हमें कौन-सा प्रोडक्ट बेचना है, लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम किसको बेचेंगे? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे सामने मिलेगा उसको हमें बेचना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना है, उसके बावजूद हम बेच नहीं पाते हैं। तो उसका क्या क्लू है? तो उसका एक क्लू मैं बताता हूँ, एक इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू। देखिए, एक बंदा है जो रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, जूता पॉलिश करने वाला, ठीक है? शू पॉलिश करने वाला बैठा होता है। वो क्या करता है कि रेलवे स्टेशन में जितने लोग भी आते-जाते रहते हैं, वो उनके पैरों पे नज़र देता है और अगर पैरों में जूते हैं, तो वो नॉक करता है और बूट पॉलिश के लिए कहता है, ठीक है? उसकी नज़र किसी के चेहरे पे नहीं होती है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। उसकी नज़र होती है कि भाई किसने जूता पहना है। मतलब भगवान ने इस व्यक्ति को अपना बिज़नेस का प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए एक ज़रिया दिया है कि भाई लोगों के पैरों में देखो, अगर जूते पहने हैं तो अपना प्रॉस्पेक्टिंग चालू करो। दूसरा एक इंसान होता है कुली, दूसरा एक इंसान होता है कुली। वो देखता है कि स्टेशन में खड़े लोगों के बाजू में कितना बैग पड़ा, जिसके पास ज़्यादा सामान वो उसका प्रॉस्पेक्ट। मतलब यहाँ पर भी प्रॉस्पेक्टिंग करने का एक ज़रिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज़ ए एलआईसी एजेंट, पॉलिसी तो हर एक को बेचनी है,
हर इंसान जो जिंदा आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद क्या हम शू पॉलिश वाला जो काम करता है या लगेज वाला जो काम करता है पुलिस, उस तरीके से अगर हमें ये पता है कि इंश्योरेंस का ये प्रोडक्ट तो किसी को भी बेचा जा सकता है, तो क्या हम डायरेक्टली उसके बाद जाकर बात करना चालू करते हैं क्या? जरा चैट बॉक्स में ईमानदारी से डालिए कि आपको अगर ये पता है कि मेरा प्रोडक्ट किसी को भी बेचा जा सकता है, तो क्या डायरेक्टली आप जाकर बात करते हो? नहीं करते हम। 100 में से 80% 90% नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? क्या रीज़न ऐसा है कि जो हम नहीं जाते किसी के पास? हम उन्हीं के पास जाते हैं जो हमें पहचान वाला दिख गया। हम उन्हीं के पास जाते हैं जहाँ से हमें रेफरेंस मिल गया। अरे माय डियर फ्रेंड्स, ये जूता पॉलिश करने वाले किसी को अगर नॉक करता है उसके लिए भी लोग अनजान रहते हैं। सामान उठाने वाले के लिए भी वो अनजान व्यक्ति है जिसका वो सामान उठा रहा है। लेकिन वो जाकर सामान उठाता है, जूता पॉलिश करता है। और उसके बाद एक क्लू है, वो उन्हीं लोगों को बुला सकता है जिसके पैरों में चप्पल है, अरे सॉरी जूता है, जिसके पास सामान है। लेकिन हम ऐसे फील्ड में हैं कि हम किसी को भी पूछ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। हम एटलीस्ट किसी को भी पूछ सकते हैं, सर आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं? लेकिन हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि किसी ने डाला शाय, किसी ने बोला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ समझिए, अगर मुझे किसी को जाके मिलना है, मुझे किसी को जाके मिलना है, उससे कुछ बात करनी है, तो वो मुझे तब पता चलेगा जब मैं उसके पास जाकर मिलूँगा और बात करूँगा, उसके माइंड में क्या चीज़ें हैं। लेकिन जब इंश्योरेंस सेलिंग की बात आती है, इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिंग की बात आती है, तो हम लोग अपने दिमाग में कुछ चीज़ें सोच लेते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर जाके मिलूँगा, तो शायद ये ना बोल देगा। मैं इसको जाकर मिलूँगा, तो हो सकता है इसके पास ऑलरेडी कोई एजेंट होगा। अगर मैं इसको जाकर मिलूँगा, तो हो सकता है इसके पास पैसे का प्रॉब्लम होगा। ऐसे बहुत सारे, हो सकता है ये एसआईपी म्यूचुअल फंड में डालने वाला होगा। ऐसे बहुत सारे थॉट जो माइंड में आते हैं, किसी को मिलने के पहले इन केस ऑफ इंश्योरेंस, तो ये थॉट एजेंट के माइंड में आता है या वो कस्टमर के माइंड का थॉट रहता है? ज़रा बताइए, सबसे पहला क्या ये थॉट कहाँ पर आता है? एजेंट के माइंड में आता है कि कस्टमर के माइंड का वो थॉट रहता है? निखिल सर ने बोला एजेंट के माइंड में वो थॉट आता है। मतलब प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है, वो एजेंट के माइंड से होती है। मतलब एजेंट अपने माइंड में ये सोच लेता है कि अगर मैं उसको जाके समझाऊँ, अगर वो ना बोल दे, तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। और इस वजह से हम लोग अनजान लोगों को मिलने नहीं जाते। इसलिए हम लोग अनजान लोगों को मिलने नहीं जाते हैं। ईगो हर्ट होगा, यस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये ना सोचने की बजाय अगर ये सोचा जाए कि अगर मिलने के बाद कुछ पॉजिटिव हो जाए तो? अगर ये दिमाग में थॉट आएगा तो हम किसी को भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं, अगर वो आपको ना भी बोलता है, उसके बाद पहले से पॉलिसी, उसके घर में एजेंट है, वो आपको बोलता है भाई मैं सोच के बताऊँगा, ये उसके और आपके बीच का कम्युनिकेशन है। ये जो कम्युनिकेशन होता है कहीं पर भी, इसका कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है टीवी पे कि हमको ईगो हर्ट होगा। मतलब आपकी और उस कस्टमर की बात को पूरी दुनिया देख नहीं रही है या कोई दुनिया सुन नहीं रही है। ये सिर्फ़ उसके और आपके बीच है, अगर उसने ना भी बोल दिया कोई बात नहीं। इंडिया में प्रॉस्पेक्ट की कमी कहाँ पर है? हो सकता है नेक्स्ट कस्टमर के पास जाने के बाद हम अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा चेंज कर दें। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान में रखिए आप हमेशा, एक चीज़ ध्यान में रखिए। अपना काम क्या है मालूम है? अपना प्रोफ़ाइल है, ये टिकट कलेक्टर है ना, जो स्टेशन पे बैठता है टिकट कलेक्टर, उसकी तरह है, उसकी तरह है। ये टिकट कलेक्टर जो होता है ना, इसका काम एक ही होता है। इसके पास कोई क्लू नहीं है कि इसके पास टिकट है, नहीं है, इसको पता नहीं होता। इसका एक ही काम है, अगर स्टेशन में है,
तो जितने लोग जा रहे हैं उनको पूछना, अगर ट्रेन के अंदर है तो हर सीट पे जाके चेक करना और टिकट के बारे में बात करना। उसमें इसको कुछ टिकट वाले भी मिलते हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट वाले भी मिलते हैं, कुछ जनरल टिकट वाले भी मिलते हैं। मतलब इस व्यक्ति का काम तो होता है, लेकिन वो तब होता है जब वो ईच एंड एवरी पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग के तरीके से बात करता है। ईच एंड एवरी पैसेंजर को वो पूछता है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें भी इंश्योरेंस का टिकट किसके पास है या नहीं है, ये नहीं सोचना है। हमें पूछना है और फाइंड आउट करना है प्रोस्पेक्टिव। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? अगर ये पिक्चर को आप दिमाग में रखते हो, तो क्या आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज़रा चैट बॉक्स में बताइए। अगर इस पिक्चर को आप दिमाग में रखते हो कि प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है, तो क्या आपको इनर मोटिवेशन आएगा? इनर मोटिवेशन आएगा? यस, काफ़ी लोग डाल रहे हैं, यस। दोस्तों, एक सिंपल स्लाइड जो है आपको मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 3 व्यक्ति का डाला उसमें 2 लोगों के पास क्लू है प्रोस्पेक्टिंग करने का, और इस तीसरे वाले के पास विदाउट क्लू है, फिर भी वो उसी प्लेटफ़ॉर्म पे, उसी स्टेशन में काम करता है। और हम हमेशा एक ही रीज़न देते हैं, अरे मेरे जान-पहचान वाले नहीं है ना, मेरे को रेफ़रेंस नहीं मिलता है, मैं अनजान लोगों के पास कैसे बात करूँ, मेरा तो मार्केट में ज़्यादा नाम नहीं है। हाँ, माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट क्लू भी हम काम कर सकते हैं। और अभी वो महीना है अप्रैल का, अभी कपड़े की दुकान पे गर्दी है, ट्रैवलिंग एजेंट के पास गर्दी है, शॉपिंग मॉल में गर्दी है, फूड और होटल्स में गर्दी है। ये सब आपका प्रोस्पेक्टिंग एरिया बन सकता है। ईच एंड एवरी एरिया इज़ योर प्रोस्पेक्टिंग एरिया। तो दोस्तों, जो मैंने आज आपको टॉपिक डाला कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, थोड़ा-सा दिमाग में डाल दीजिए कि प्रोस्पेक्टिंग जो है, ये एकदम सिंपल है। मीट एंड मीट एंड मीट, मीट, मीट एंड मीट। दोस्तों, अभी मैं 4 चीज़ें आपको दूँगा। ऐसी 4 बातें बताऊँगा जो एक सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट की लाइफ में होती है। यानी जो भी एजेंट सक्सेसफुल है, वो इन 4 चीज़ों को जो है फॉलो करते हैं। अरे मैंने बहुत बड़े-बड़े एजेंट के पास जब मैं मिलता था जाकर, तब मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व की कि क्या ये चीज़ें उनके पास है, और मुझे ये चीज़ें मिली उनके पास। चाहे वो इंडिया के कितने भी बड़े एजेंट्स हैं, उनके पास जब भी मैं मिला हूँ, मैंने इस 4 चीज़ों को गौर करने की कोशिश की। क्या ये 4 चीज़ें हैं? ये आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, पहला है प्रोडक्ट। जैसे कि एलआईसी ने आपको एक प्लान दे दिया। एलआईसी ने आपको उमंग दे दिया, उत्सव दे दिया, जीवन लाभ दे दिया, जीवन लक्ष्य दे दिया। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। आपने सुना है क्या एलआईसी में, उमंग में बड़ा-बड़ा प्रीमियम आता है, बड़े-बड़े सम एश्योर्ड का 30 लाख सॉरी 300 करोड़, 100 करोड़ सम एश्योर्ड, 50 करोड़ सम एश्योर्ड, सुना है आपने कहीं? पिछले कुछ सालों में सुना है आपने? उमंग में प्रीमियम आया है। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, आपके पास भी उमंग है और जिसने पॉलिसी बेची है बड़े सम एश्योर्ड उसके पास भी उमंग है। तो सिंपल, अगर वो एजेंट गया होगा और उसने बोला होगा सर हमारे पास एक जीवन उमंग प्लान है, ये उसके फीचर्स हैं, जो भी सम एश्योर्ड लोगे उसका 8% आपको रिटर्न मिलेगा लाइफ टाइम, और एनी टाइम आप उसको सरेंडर कर सकते हो। 100 साल तक पॉलिसी चलेगी, 100 पे मैच्योरिटी। अगर जाके ये एलआईसी प्लान को इस तरीके से समझाया होगा, तो सामने वाला जो क्लाइंट जो 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहा है, वो इमीडिएट साइन कर दिया होगा प्रपोज़ल फॉर्म, खाली इतना बताने से कर दिया होगा क्या? खाली इस प्लान के फीचर्स बताने से सामने वाले कस्टमर ने साइन कर दिया होगा क्या? चेक दे दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा। क्योंकि प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है, वो सिर्फ़ डिस्प्ले वाला चीज़ है। डिस्प्ले वाला चीज़ है कि ये है प्रोडक्ट। सीमा मैडम वेट,
ठीक है? लेकिन जब बड़े-बड़े कोई पॉलिसीज़ बिकती होगी, बड़े-बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी बिकी होगी, वो कौन-सी बेसिस पे बिकी होगी? जब उस प्रोडक्ट को उस एजेंट ने यूनिक प्रोडक्ट बनाया होगा। जब उस प्रोडक्ट को उस एजेंट ने यूनिक प्रोडक्ट बनाया होगा माय डियर फ्रेंड्स। और यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं कि आप कोई कॉन्सेप्ट बनाइए, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाइए, कुछ स्टोरी बनाइए, कुछ ड्रीम्स क्रिएट करिए। यस और नो? यस और नो? हो सकता है जीवन उमंग प्रोडक्ट को कोई एस्टेट क्रिएशन के हिसाब से बेचता है। हो सकता है जीवन उमंग को कोई गारंटीड प्लान के हिसाब से बेचता है। कुछ एक कॉन्सेप्ट बनाया होगा, तब जाके सामने वाले ने इतना बड़ा पैसा दिया होगा। हो सकता है किसी ने बोला होगा सर आप उमंग प्लान ले लेंगे तो आपका जो बिज़नेस अभी चल रहा है, अगर फ्यूचर में बिज़नेस में प्रॉब्लम भी आ गया तो आप बिज़नेस से जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वही रेवेन्यू आप इस प्लान से जनरेट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज आप बिज़नेस करके जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ईयरली, वही रेवेन्यू अगर आप ये प्लान ले लेते हो जीवन उमंग, उससे आप जनरेट कर सकते हैं। तो बिज़नेसमैन क्या सोचेगा कि आज मेरे पास पैसा आ रहा, मैं ऐसा एक प्लान बना के रख दूँ कि मैं मेरा बिज़नेस चले या ना चले, मुझे साल में इतना पैसा आना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल और नॉट, ज़रा चैट बॉक्स में बताइए। तभी तो एक बिज़नेसमैन इतना बड़ा पॉलिसी खरीदेगा ना। आप समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट एंड कॉम्बिनेशन, तो बड़े-बड़े जो एजेंट्स हैं ना माय डियर फ्रेंड, दे आर डूइंग कॉन्सेप्ट्स और फिर उसमें कॉम्बिनेशंस करते हैं। तीसरा स्टेप्स यूनिक सर्विसेज, यूनिक सर्विसेज। आपने देखा होगा कि कुछ एजेंट्स आपने जब बड़े आपके एरिया में देखा होगा, तो उनका एक अलग नज़रिया होता है काम करने का, अलग वो कस्टमर को सर्विस अलग हिसाब से देते हैं, एमडीआरटी एजेंट, सीओटी, टीओटी एजेंट, अलग उनका रहता है। अभी जैसे कि हमारे साउथ के एक एजेंट हैं, अगर आपने नाम सुना होगा उनको, कौटिके विट्ठल सर, एक ब्रांड है वो एजेंट के लिए। अभी उनका लास्ट मतलब जनवरी में जब नया साल चालू हुआ, उन्होंने एक बहुत यूनिक सर्विस दिया या यूनिक काम किया बोल सकते हैं। क्या किया उन्होंने मालूम है आपको? एनीबॉडी नो? एनीबॉडी नोज़? क्या किया उन्होंने? उन्होंने उनके बर्थडे के दिन 1000 गरीब लोगों को खाना खिलाया। एक एलआईसी एजेंट, हाँ, क्या किया उन्होंने? 1000 लोगों को खाना खिलाया। यानी एक एलआईसी एजेंट की पावर क्या है, ये उन्होंने अपने एरिया में शो किया। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? एम आई राइट? ये है यूनिक एक्सपीरियंस। गिव एक्स्ट्रा सर्विसेज टू आवर क्लाइंट ऑन एवरी न्यू अपडेट या जो भी है। कुछ तो नया, प्लान बेचने के अलावा कुछ तो नया। कोई ड्राई फ्रूट्स का पैकेट दे रहा है, कोई अपने बर्थडे पे खाना खिला रहा है। आप समझिए ज़रा दोस्तों, आप समझिए ज़रा कि बड़े लोग, बड़े एजेंट क्या-क्या चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करते हैं। ठीक है? ओके? एंड द फोर्थ थिंग इज़ यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक एक्सपीरियंस का मतलब क्या है दोस्तों? कि जब हम ये सब काम करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को यूनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यूनिक प्रोडक्ट से यूनिक सर्विस देने का काम करते हैं, तो हमारा यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। यूनिक एक्सपीरियंस मतलब हम खुद एक टॉप लेवल पे पहुँच जाते हैं, शतकवीर बन जाते हैं, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी टाइप के एजेंट बन जाते हैं। और मुझे बताइए, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है उनका खुद का ऑफिस होना चाहिए, खुद का स्टाफ होना चाहिए, लोग उनके ऑफिस में आके पॉलिसी की बात करें? कितने लोगों को लगता है? या चैट बॉक्स में बताइए, कितने लोगों को लगता है? ऑलमोस्ट सभी को लगता है। सभी को लगता है, क्यों लगेगा? क्योंकि सभी की चाहत है ना सर। सभी की चाहत है। यस, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, एक अलग होता है। अभी गुड़ी पाड़वा था हमारा, गुड़ी पाड़वा को बहुत सारे एजेंटों ने अपना-अपना ऑफिस चालू किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा, इन्विटेशन भेजा मुझे,
कि सर वी आर इनवाइटिंग यू फॉर आवर न्यू ऑफिस, लेकिन मैं तो जा नहीं पाऊंगा कहीं फिजिकली। किसी ने पूना में चालू किया, किसी ने गुजरात में चालू किया, किसी ने मुंबई में चालू किया, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस मैंने उनको दी। मतलब क्या था? मतलब क्या था? यस, धनराज सर। मतलब क्या था? आप कहाँ पे पहुंच गए मालूम? आपने ये चारों स्टेप को पार करके ना, यूनिक एक्सपीरियंस। जब आपका कस्टमर जब आपसे मिलता है, एक नॉर्मल एजेंट को मिले, एक एमडीआरटी एजेंट को बहुत फर्क है। और उसका जो दिया हुआ रेफरेंस भी जब होता है ना कि मेरा एजेंट जो है ना एक टॉप क्लास का एजेंट है, मेरा एजेंट जो है वो एक टॉप क्लास का एजेंट है माय डियर फ्रेंड, ऐसा रिव्यू आता है। आप इस चीज को समझिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो बड़े लोग करते हैं वो 4 स्टेप्स पे काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? सो कितने लोग एन्जॉय कर रहे हैं सेशंस को जरा बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। आर यू एन्जॉयिंग द सेशन? इफ यस, टाइप ई। ई टाइप करिए एन्जॉय कर रहे हो तो। यस, यस, थैंक यू। दोस्तों ये क्यों बोला जाता है मालूम है? ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में टाइप करिए, ताकि आप खुद एक्टिवली प्रेजेंट रहें। सिर्फ सुनना ये अलग चीज हो गई, लेकिन जब आप एक्चुअली प्रेजेंट रहते हैं, तो वो चीजें आपके बॉडी में जाती है, वो आपके माइंड में जाती है। अगर आपने उँगलियों को हिला के चैटिंग बॉक्स में टाइप किया, मतलब यू आर एक्टिव। और जब आप एक्टिव हो, तो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और उसको ट्रीटमेंट दी जा रही है, एकदम बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जा रही है, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या वेट करते हैं? डॉक्टर किस चीज का वेट करते हैं? बताइए मुझे। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, बेहोश हालत में है, उसको होश नहीं है, उसको मेडिसिन दी जा रही है, टॉप क्लास मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर किस चीज का वेट करते हैं? रिस्पॉन्स का, मूवमेंट का। इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एवरी एक्टिविटीज, जब भी बॉडी में थोड़ा भी मूवमेंट आता है ना पेशेंट का, डॉक्टर खुश होता है कि अब बॉडी अगर रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये दवा ज्यादा काम करेगी, पेशेंट जल्दी ठीक होगा। दवा वही चलेगी जो चल रही थी, लेकिन जब मूवमेंट चालू होता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमेशा इसको याद रखिए कि जब भी आप किसी मीटिंग में है, जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज और मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैंने जैसे बताया कि 3 एजेंट्स पिलर, ठीक है? 3 ग्रोथ पिलर्स जो होते हैं वो क्या है? तो दोस्तों एक एलआईसी एजेंट का ग्रोथ होने का 3 पिलर्स होते हैं। एक एलआईसी एजेंट अपनी जिंदगी में ये 3 चीजों को फॉलो करे, तो एटलीस्ट इंश्योरेंस के बिजनेस में उसका ग्रोथ 100%। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों मालूम है क्या? पहला है प्रोडक्ट का नॉलेज। अभी आज आप लोग इस सेशन में आए, तो आपको कुछ ना कुछ नया 100% मिलेगा। आप कोई और सेशन में भी अटेंड करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज लेते रहना। प्रोडक्ट नॉलेज में सब चीजें आती है। प्रोडक्ट नॉलेज में प्लान का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस का नॉलेज होना चाहिए, अंडरराइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ब्रांच में वर्किंग कैसा होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। इन सब चीजों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। तो अगर एक एलआईसी एजेंट का प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग है, तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जाके किसी से बात करके पॉलिसी समझाए। यस और नो? इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट इन योर प्रोडक्ट, तो आपको मन करता है कि नहीं किसी को बताने का जाकर? यस और नो? तो प्रोडक्ट नॉलेज ये सबसे पहला ग्रोथ का पिलर है हमारे इस बिजनेस के लिए। जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप उसमें डीप में जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा,
उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की। ये मैं आपको बताऊं, अगर हमें कुछ बातें पता चलती है, मान लीजिए कुछ अच्छी बातें पता चल गई कि चलो भाई इसने घर लिया, समझो हमारे किसी दोस्त ने घर लिया, ये हमको पता चल गया, तो हम क्या करते हैं, अब वो नॉलेज आया, हम उसको शेयरिंग करते हैं। हो सकता है हमारे कोई दूसरे दोस्त हैं, उसके पैसा बोलते हैं, अरे यार मिस्टर सो एंड सो ने एक घर लिया यार। हम अपने फैमिली में बताते हैं मेरे दोस्त ने घर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें कोई नॉलेज मिला, इंफॉर्मेशन मिला, हम उसको शेयर करते हैं। वही सही, जब आप अपने प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाओगे बढ़ाओगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे, एक एक चीज जानने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन, प्लान, तो आप उसको शेयरिंग भी करोगे। किसको शेयर करोगे, तो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को करोगे। सो ऑटोमेटिकली आपका वो मूवमेंट चालू होगा। दूसरा जो ग्रोथ का पिलर है, वो है फील्ड का नॉलेज। अब प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास स्ट्रांग है, तो मैं क्या घर पे बैठे मेरे फैमिली मेंबर को कौन से समझाऊंगा? नहीं, मैं उसके लिए फील्ड पे जाऊंगा। मैं कस्टमर ढूंढूंगा, मैं उनको बताऊंगा, एक को बताऊंगा, दो को बताऊंगा, पांच को बताऊंगा, 10 को बताऊं। तो फील्ड नॉलेज ये आपके ग्रोथ का पिलर। कस्टमर से बात कैसे करते हैं, अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, कस्टमर के पास जाना कैसे है। दोस्तों, दोस्तों, ऐसे भी एजेंट है, मैं आपको बताता हूँ, आगे के टॉपिक में बताता हूँ। तीसरा ग्रोथ पिलर क्या है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एक चीज का जवाब देना आप चैट बॉक्स में। बहुत सारे एजेंट हैं जिनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा है और रेगुलर फील्ड पे भी जाते हैं, लेकिन अगर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो क्या पॉलिसी बिकेगी? बताइए। नॉलेज है, फील्ड पे भी जा रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे, घबराहट होती है चेहरे पे, शिकन हो रही है, नहीं बिकेगी पॉलिसी। अगर सक्सेसफुल होना है तो ये तीनों पिलर्स को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, फील्ड का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाना पड़ेगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन को एकदम दिन बाय दिन उसको शार्प करना पड़ेगा। दोस्तों, दोस्तों, कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जिनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग है, भले प्रोडक्ट का नॉलेज थोड़ा कम है, फिर भी काम हो जाता है, फिर भी काम हो जाता है। इसलिए तीसरा पिलर जो रखा है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको मैंने बढ़ा में रखा है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको पता है ऐसे भी कुछ एजेंट हैं, अगर उनको एचएनआईज और एनआरआईज को पॉलिसी बेचने जानी है ना, तो जब उनके पास वो जाते हैं तो वो उस हिसाब से प्रेजेंट होके जाते हैं। अच्छी कार में जाना, अच्छे कपड़े पहन के जाना, लैपटॉप्स, तब जाके सामने वाला हमको बड़ा पैसा देगा ना। अगर हम नॉर्मल एजेंट की तरह जाएंगे तो कहाँ। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये 3 पिलर्स बताए आपकी ग्रोथ की, कितने लोगों को लग रहा है कि यस सर इट इज राइट, ये 3 चीज हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है राइट तो आर टाइप करें, यस। आप में से भी बहुत सारे एजेंट, मैं गारंटी बोलता हूँ, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा लेकिन फील्ड पे नहीं जाते होंगे, प्रेजेंटेशन नहीं होगा इसलिए बिजनेस नहीं होगा। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, आपका बिजनेस होगा। प्रोडक्ट नॉलेज भी है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन फील्ड पे ही नहीं जाऊंगा तो भी बिजनेस नहीं होगा। यस, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते। 7 एक्टिविटीज फॉर एमडीआरटी एक्शन प्लान। ऐसी 7 एक्टिविटीज क्या करके रखनी पड़ेगी जो हमारे एमडीआरटी में हमको मदद करेगी, मतलब। तो मैं आपको 7 ऐसी एक्टिविटीज बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करना चालू कर दे या जिसको आप तैयारी में लग जाइए। पहला, प्रिपेयर लिस्ट फॉर रिटायरमेंट सेगमेंट क्लाइंट।
आपके पास जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी उसमें आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास ऐसे कस्टमर की लिस्ट है जिनको मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग बेच सकता हूँ। क्योंकि अभी आगे जाके मैं आपको एक कैलकुलेटर समझाने वाला हूँ एक्सेल का, कि उस एक्सेल कैलकुलेटर के माध्यम से आप कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं। और हमारे बहुत सारे पार्टीज में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जब मैं इसको लॉन्च किया था। तो रिटायरमेंट प्लानिंग सेगमेंट, कितने लोग हमारे पास यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने एक अलग से लिस्ट बनाई हुई है जिसमें उन्हीं लोगों को अप्रोच किया जाएगा जिनको रिटायरमेंट की जरूरत है। बताइए, किसी के पास ऐसी लिस्ट रेडी में पड़ी है 50, 100, 200, 500 क्लाइंट की? यस फ्रेंड, शायद कुछ कम लोगों के पास हो। चलिए दूसरा लिस्ट, प्रिपेयर लिस्ट फॉर चाइल्ड पॉलिसी सेगमेंट। दोस्तों, बच्चों की भी पॉलिसी उतनी ही मायने रखती है जितना रिटायरमेंट। तो अगर मेरे पास एक स्पेशल लिस्ट है जिसमें बच्चों के नाम नंबर हैं, उनकी एज है, और अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन समझ में आता है किसी मीटिंग के माध्यम से या मैंने जो किया है, तो मैं उन बच्चों को अप्रोच कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं आपको। एक मैं थॉट दूंगा तब बताऊंगा। तीसरा, प्रिपेयर लिस्ट फॉर द क्लाइंट हैविंग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब प्रिपेयर लिस्ट फॉर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्लाइंट। अब ये क्या है लिस्ट? ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जब भी आप किसी से इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, और सामने वाला क्या बोलता है कि सर मुझे तो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, मैं एसआईपी करूंगा। अगर ऐसा कोई क्लाइंट बोलता है, मतलब समझ जाना उसको इंटरेस्ट किस में है? रिटर्न्स में। और हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है जिसमें रिस्क कवर भी होता है और रिटर्न्स भी होता है। तो ऐसे क्लाइंट का एक अलग से लिस्ट बनाते जाइए जिनको आप टर्म इंश्योरेंस टाइप की पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दीजिए। क्योंकि वो बंदा ना भले म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा डालेगा, लेकिन अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदेगा। तो ऐसे भी क्लाइंट का लिस्ट बनाना आप चालू कर दो। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द क्लाइंट हैविंग एसबी एंड मैच्योरिटी। अभी बहुत सारे लोग का मैच्योरिटी एसबी है, तो उनको आप रिसाइकलिंग के पर्पज से एक लिस्ट बनाना चालू करिए। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द क्लाइंट हु ऑलरेडी सेड नो, नॉट इंटरेस्टेड। ये लिस्ट हमें हमारे पास यहाँ पे जितने भी एजेंट है किसी के पास नहीं होगा। कि किसी ने अगर आपको बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं, भाई उसको इंटरेस्ट नहीं, जाने दो। लेकिन उसका भी एक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि जस्ट टाइम पे उसने इंटरेस्ट नहीं बोला था, हो सकता है जेन्युइनली उसका कुछ प्रॉब्लम होगा तब नहीं बोला होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, इस बिजनेस में जब तक हम जिंदा हैं तब तक, और या तो जब तक हमारा प्रोस्पेक्ट जिंदा है तब तक, हमें फॉलोअप छोड़ना नहीं चाहिए। हमें फॉलोअप छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ इसके तरीके चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने नॉट इंटरेस्टेड बोला तो उसको बार बार उसको करो ताकि वो अपना नंबर ही ब्लॉक कर दे। तरीके चेंज करने पड़ेंगे, उसको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में ना बोल दिया, तो उसको ऐसे कुछ आर्टिकल्स भेजो जहां से वो देखने के बाद उसको ये फीलिंग हो कि भैया लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा, और फैमिली के लिए मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं है। ऐसा उसको मजबूर करो, ऐसा आर्टिकल्स भेज के, ऐसा कोई इमेज भेज के, ऐसा कोई वीडियोस भेज के, तब जाके उसके माइंड में आएगा इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट और नॉट। ठीक है, तो ऐसे एक लिस्ट बनाना चालू करिए। छठवा है, प्रिपेयर लिस्ट फॉर द क्लाइंट नॉट टेकन पॉलिसी विद इन 3 to 5 years। नॉर्मली ये लिस्ट भी हम नहीं बनाते। दोस्तों, आप थोड़ा एनालिसिस करने बैठ जाइए कि पिछले 3 से 5 साल में आपसे किसी ने पॉलिसी नहीं लिया, उसका लिस्ट बनाइए। हम सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन हम किसी को पॉलिसी 3 साल पहले बेचा था, 5 साल पहले बेचा था, खाली 3 साल से सर्विस दे रहे हैं, 5 साल से। अब क्या नया, क्या कम से कम एक बार अप्रोच तो करना पड़ेगा उसको। वो नहीं लेगा तो कोई रिलेटिव उसका लेगा, कोई पहचान वाला लेगा, कोई अननोन कस्टमर का रेफरेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। एंड सेवंथ, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द क्लाइंट हु इज नॉट नाउ एलिजिबल फॉर द इंश्योरेंस। अभी बहुत सारे 55-56 के लोग अपने को मिलेंगे। अपने को क्या लगता है, यार इसका तो उम्र 56 है, इसको क्या इंश्योरेंस अभी दे नहीं सकते। लेकिन वो किसी को तो दे सकता है।
वो किसी को तो रिकमेंड कर सकता है। तो आप देखिए अपने आजू-बाजू में से कितने लोग हैं जो नियर बाय, मतलब जिनको अभी 1 साल में इंश्योरेंस मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए, उनको अप्रोच करिए, उनको एक कोई तो भी प्लान में इन्वेस्ट कराइए, इंडेक्स प्लस में कराइए, सिंगल प्रीमियम में कराइए, रेगुलर में, नॉर्मल में कराइए, 714 दीजिए मिनिमम 12 साल का टर्म, कुछ तो कराइए, कुछ तो कराइए। हो सकता है तो निवेश प्लस में डलवाइए, क्योंकि इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस एलआईसी का अभी बहुत अच्छा प्लान रनिंग में चल रहा है और आगे भी चलने वाला है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को भी अप्रोच करना है, ऐसे लोगों को भी अप्रोच करना है हमें। तो जो 7 एक्टिविटीज़ मैंने बताया दोस्तों आपको, ये 7 एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं, तो आपको आपके टारगेट पूरा करने में, आपको आपके एमडीआरटी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये एक्टिविटीज़ जब मैंने मेरे एमडीआरटी सेशन में बताया था और जिन्होंने सेग्रीगेट करके अपना-अपना लिस्ट बनाया, उन्होंने मार्च में अच्छा बिज़नेस किया, मार्च में अच्छा बिज़नेस। तो दोस्तों आगे चलते हैं और मैं अब आपको एक सक्सेस फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको याद करना आप, हमेशा याद रखना। थैंक यू। एमबीबीएस का फॉर्मूला है दोस्तों, एमबीबीएस। जितना भी मैंने अभी तक मीटिंग में बताया, उसका एक सारांश फॉर्मूला दे रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि ये जो इंश्योरेंस का अपना बिज़नेस है, वो एक चीज़ों पे टिका हुआ है, दैट इज़ एमबीबीएस फॉर्मूला। व्हाट इज़ एमबीबीएस? सो एम फॉर मिलो, सबसे पहला चीज़, सामने वाला क्या बोलेगा, ये अपने दिमाग में मत बोलो, सबसे पहले मिलो, सबसे पहले मिलो, उसके बाद उसको बोलो, बी फॉर बोलो। अगर वो अपनी बातों से कन्विंस हो गया बी फॉर बोलने से, तब जाके उसको बेचो। और अगर तीनों में से कोई भी काम नहीं हुआ आपका, मिले भी आप, बोलना भी आपने किया, बेचना भी नहीं हुआ, तो कम से कम सीखो, कुछ तो सीखने को मिलेगा कस्टमर से, कुछ तो जानने को मिलेगा। उमंग समझा रहा था, अगर नहीं समझ में आया उसको, तो क्यों नहीं समझ में आया? कुछ तो समझा रहे थे आप, नहीं लिया उसने, तो क्यों नहीं लिया उसने? कुछ तो सीखने को मिलेगा। सो मिलो, बोलो, बेचो या फिर सीखो। ये हमेशा एमबीबीएस का फॉर्मूला आप याद रखिए कि इंश्योरेंस एजेंट का सक्सेस इस फॉर्मूले पे भी डिपेंड है। पहले तो मिलो, फिर बोलो, फिर बेचो या फिर सीखो। थैंक यू धर्मपाल जी और विष्णुदास सर। सो कितने लोगों को फॉर्मूला अच्छा लगा, या चैट बॉक्स में बताइए, उसके बाद एक्सेल कैलकुलेटर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोग एमबीबीएस बनना चाहते हैं? ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाने जा रहा हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग का कैलकुलेटर, रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं उसको हम। ये कैलकुलेटर आपको रिटायरमेंट पॉलिसी बेचने में कैसे मदद करेगा, उसके लिए बनाया गया है। देखिए रिटायरमेंट की जरूरत तो हर इंसान को है, रिटायरमेंट की जरूरत तो हर इंसान को है, सबको रिटायर होना है, एक ना एक दिन सबको रिटायरमेंट में पैसा चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि जब आप किसी के पास जाते हो, बोलते हो सर आपके ना रिटायरमेंट की बहुत ज़रूरत है, आपको ना रिटायरमेंट पॉलिसी कर लेनी चाहिए। आप एक काम करिए, हमारे पास एक उमंग करके बहुत बढ़िया प्लान है। 1 लाख रुपया 15 साल भरिए, 1 लाख रुपया आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, प्लस आपका रिस्क और चलता रहेगा, गारंटीड 8% सर। जैसे ही आप ये बताते हो, कस्टमर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि खुशी-खुशी आपको चेक निकाल के दे देता है। यस और नो? होता है ऐसा हमारे साथ? होता है क्या? नहीं होता है। क्यों भाई? रिटायरमेंट की ज़रूरत तो है उसको, रिटायरमेंट की तो ज़रूरत है उसको। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिटायरमेंट आने वाला आज से 15, 20, 25 साल के बाद। तो कोई भी इंसान प्रैक्टिकली माइंड से प्रिपेयर नहीं होता है, माइंड से प्रिपेयर नहीं होता उस चीज़ को करने को, बराबर? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ।
अगर किसी को ये पहले पता चल जाए कि मुझे 50 की उम्र से बीपी, शुगर, डायबिटीज सब होने वाला है, पहले ही पता चल जाए, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? बताइए। ही विल टेक प्रिकॉशन और नॉट, खाने-पीने में? प्रिकॉशन लेगा कि नहीं खाने-पीने में? यस और नो? अपना ख्याल रखेगा, वही चीज़ खाएगा जिससे उसका ये प्रॉब्लम ना हो। यही चीज़ कस्टमर को समझानी है। यही चीज़ कस्टमर को समझानी है कि सर हमारी लाइफ में कब कौन-सा डिसीज़ आएगा, बीपी कब आएगा, शुगर कब आएगा, डायबिटीज़ कब आएगा। लेकिन अगर ये आपको पहले से पता होगा, तो आप उसका टेकिंग केयर करोगे। लेकिन आपको ये पता है कि आपका रिटायरमेंट आने वाला है, आपको रिटायरमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके बावजूद आप उसका प्लानिंग के बारे में आज नहीं सोच रहे। बराबर? जब तक बीमार नहीं होता, तब तक वो मानता नहीं। और फिर बाद में पछताता है कि शायद मैंने मेरी ज़बान पे कंट्रोल किया होता, तो आज मुझे ये दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती। रिटायरमेंट भी वैसे ही। अब वो पछतावे का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बराबर? माय डियर फ्रेंड्स, कहने का क्या मतलब है? रिटायरमेंट की ज़रूरत है। रिटायरमेंट का मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैसे किया जाए? वो कैसे किया जाए? और उसके लिए लोग कैसे कन्विंस होंगे? अच्छा, ये कैलकुलेटर क्यों बनाया गया है? कि जैसे आप जाके उमंग का प्रेज़ेंटेशन देते हो, किसी को उत्सव का प्रेज़ेंटेशन देते हो, तो आप एक प्रेज़ेंटेशन दे दिया कि 1 लाख रुपया 15 साल भर, 1 लाख ज़िंदगी भर। लेकिन ये आपने कैसे डिसाइड किया कि उसको 1 लाख रुपया चाहिए? ये आपने थोड़ी डिसाइड करना था। ये तो उसका डिसीजन है, उसको कितना पैसा चाहिए, उसके लिए बनाया गया। तो हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं इसको, कैसे वर्कआउट करना है। यस। दोस्तों, वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन का एक और एग्ज़ाम्पल आपको दूँ मैं? जो ज़ूम मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो और मुझे आप देख रहे हो वीडियो में, जब ज़ूम ने अपना ये लॉन्च किया था, तब वो क्या था मालूम है? जब हम मीटिंग लेते थे एज़ अ ट्रेनर, तो पीछे का जो बैकग्राउंड होता था, वो जो आपका एक्चुअल बैकग्राउंड है, वही दिखता था। एम आई राइट? आप ध्यान में रखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जब इतने लोग मीटिंग लेने लगे, ट्रेनर लोग, तो ज़ूम ने ऑब्ज़र्व किया कि बंदा ऑनलाइन अगर मीटिंग ले रहा हो, कहीं से भी ले सकता है। कोई खेत में बैठ के मीटिंग ले रहा है, कोई गार्डन में बैठ के मीटिंग ले रहा है, कोई घर में बैठ के ले रहा है, कोई टेरेस पे ले रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एक ट्रेनर का वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा रहे? तो उन्होंने एक वर्चुअल बैकग्राउंड करके ऑप्शन लॉन्च कर दिए। आप देखिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड, ये एक वर्चुअल बैकग्राउंड है। लेकिन ये देखने से आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा है? ये ज़ूम का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लाइव एग्ज़ाम्पल, कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है बिज़नेस में। बराबर? तो दोस्तों आइए हम लोग रिटायरमेंट पर्पस कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं। इस रिटायरमेंट कैलकुलेटर में आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, बराबर? क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डालना है। तो जैसे कि जो भी कस्टमर का करंट ऐज है, वो डाल दीजिए। जैसे हमारी ऐज है, ऐज है 30। रिटायरमेंट ऐज क्या है, रिटायरमेंट कब से चालू होने वाला है, वो डालना है ऐज। तो जैसे हमने डाल दिया 55। रिटायरमेंट ऐज कब तक अज़्यूम कर रहा है कस्टमर अपना, कब तक वो सोचता है कि मेरी ये ऐज रिटायरमेंट ऐज रहेगी। तो मान लीजिए उसने डाल दिया 75 ऐज। उसके बाद करंट एनुअल एक्सपेंसेस, उस फैमिली का या उस बंदे का मिनिमम एक्सपेंसेस कितना है, वो डालना है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 30,000 रुपया भी अगर घर का खर्चा है मिनिमम, तो साल का होता है 3,60,000 रुपए। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग,
ये जो 3,60,000 जो है खर्चा, ये आज का जो हमारा खर्चा 3,60,000 रुपया, क्या ये खर्चा रिटायरमेंट पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और यस और नो? कस्टमर को पूछना है ऐसा सवाल। कस्टमर जवाब देगा यस। कस्टमर क्या जवाब देगा? यस। चमन साहब, ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरा पहले सवाल समझ। पहले तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा, बराबर। अब आगे आते हैं स्लाइड में। देखिए, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स मतलब 30 साल का कस्टमर है, 55 साल तक जॉब करेगा, तो 25 साल जॉब करेगा। और नंबर ऑफ रिटायरमेंट ईयर्स, 20 साल उसका रिटायरमेंट पीरियड है, 55 से 75। और 3,60,000 रुपया का फैमिली एक्सपेंसेस एनुअल। मतलब यही एक्सपेंसेस कस्टमर को जब वो रिटायर होगा, तब प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस एट योर रिटायरमेंट एज 3,60,000। मतलब कम से कम इतना तो आपको लगेगा। इसका मतलब अगर आपको रिटायरमेंट के समय पे अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना है, जैसे आप अभी जी रहे हैं, एचएलवी इज डिफरेंट, रुकिए, वो अलग चीज है। तो आपको कम से कम 3,60,000 की जरूरत है। अब ऐसे कस्टमर को 1,00,000 रुपया 15 साल भरिए, 1,00,000 रुपया जिंदगी भर लीजिए, ये जीवन उमंग समझाना सही रहेगा कि गलत रहेगा? बताइए मुझे। ऐसे कस्टमर को अगर आप जीवन उमंग 1,00,000 पर एनम भरिए 15 साल और 1,00,000 रुपया जिंदगी भर, अगर ये समझा के आते हैं तो इट इज रॉन्ग और राइट। इसलिए मैंने पहले बोला कि आप डिसाइड मत करिए, पहले कस्टमर को उसका आईना दिखाइए फ्यूचर का। कस्टमर रिटायरमेंट के बारे में तब कन्विंस होगा जब वो अपना फ्यूचर का आईना देखेगा। और ये एक्सेल कैलकुलेटर आईना दिखाने का काम करता है। ठीक है, ये आईना दिखाने का काम करता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे कुछ एजेंट यहाँ पर डाल रहे थे, 3,60,000 इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट। क्यों नहीं है? हम कस्टमर को लेंगे, सर कम से कम 3,60,000 होगा। यानी आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि या तो आपको साल का 3,60,000 रेगुलर मिलता रहे, या तो कुछ लमसम मिले जिससे हर साल 3,60,000 आपको फंड मिल सके। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मतलब या तो रेगुलर 3,60,000 मिले, या तो आपको या तो आपको माय डियर फ्रेंड देखिए, 72 लाख का लमसम मिले। अब ये 72 लाख का लमसम क्या है? तो सिंपल, आपका रिटायरमेंट साल कितने साल का था? 20 साल का। अगर 3,60,000 रुपया एक साल में लगने वाला है, तो 20 साल में लगने वाला है 72 लाख रुपीज। मतलब अगर मुझे आज मेरी प्लानिंग करनी है रिटायरमेंट की, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला, या तो मुझे साल का 3,60,000 मिले मिनिमम। दूसरा, या तो मुझे 72 लाख लमसम मिल जाए, उसको मैं मेरे बैंक में रख दूं, और हर साल उसमें से 3,60,000 भी विड्रॉ करूंगा, तो अगले 20 साल तक मैं सरवाइव कर सकता हूँ। यस और नो, जरा चैट बॉक्स में बताइए। यस और नो? ये सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं? जो कस्टमर को समझ में आएगा कि नहीं, बताइए मुझे। क्या आपकी भाषा कस्टमर समझेगा जो आप बता रहे हैं? अब कस्टमर को एक सवाल, अब कस्टमर को एक सवाल, क्या 3,60,000 उसके उसने लाने का प्रोविजन किया है? या दूसरा, क्या 72 लाख उसके अकाउंट में पड़ा है? अगर ये सवाल आप पूछते कि क्या सर आपने 72 लाख का प्रोविजन किया है, या फिर आपने 3,60,000 का प्रोविजन करके रखा है, तो कस्टमर का जवाब यस आएगा कि नो आएगा? देखिए, कभी भी ना सेल्स तब होता है जब आप क्वेश्चन आंसरिंग में बात करते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग करना मतलब कस्टमर को इन्वॉल्व करना और कस्टमर की राय जानना कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं आपकी बातों से। तो कुछ कस्टमर बोलेंगे हाँ मैंने थोड़ा मोड़ा किया है, कुछ कस्टमर बोलेंगे मैंने प्रॉपर्टी लेके रखा है, कुछ कस्टमर बोलेंगे नहीं मैंने इतना तो नहीं किया है, मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे पास पैसा बचता नहीं है, जब समय आएगा तब सोचेंगे। ऐसे भी बोलेंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने क्या बोला कि सर 3,60,000 तो आज का खर्चा है ना, इन्फ्लेशन भी तो होगा मार्केट में। कितना परसेंट इन्फ्लेशन होगा दोस्तों? कितना परसेंट इन्फ्लेशन होगा मार्केट में? कैन यू टेल मी परसेंटेज? 8%, यस, 10%।
कभी भी कस्टमर को सवाल पूछिए, सर इन्फ्लेशन कितना परसेंट होगा? वो बोलेगा 6%, 7%, 8%, 10%। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, गोल्ड का रेट इतना बढ़ रहा है, सर खाने का क्यों नहीं बनेगा? आप समझ रहे हैं? कभी भी कस्टमर को एक चीज बताना है, जो कस्टमर बोलता है ना, कम से कम उसका आधा लेके चलिए आप, 50%। अगर कस्टमर बोलता है 6%, सर मान लीजिए आज से 20 साल के बाद अगर 3% इन्फ्लेशन रहा, जो कि कभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मान के चलिए सर, अगर 3% रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी रहा ना, तो आपको 25 साल के बाद ना, हर साल ना, सिर्फ नॉर्मल जीवन जीने के लिए ना, आपको 7,53,000 रुपया लगेगा, 7.5 लाख रुपया लगेगा सर। अब जैसे ही फिगर आप बताओगे, कस्टमर क्या होगा? कस्टमर इज मोर कंसर्न अबाउट आवर फ्यूचर और नॉट। वो अपने रिटायरमेंट के बारे में ज्यादा कंसर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? 3% भी रहा तो भी 7.5 लाख आपको लगने वाला हर साल। और ये होता है कंसेप्ट, जो बड़ी-बड़ी पॉलिसी बेची जाती है, इस कंसेप्ट को ऐसे इस्तेमाल करके बेची जाती है। मैं डायरेक्ट जाके बोलूँ सर रिटायरमेंट की ज़रूरत है, आप ले लीजिए, क्यों लूँ भाई मैं? जब आएगा तब सोचूँगा। लेकिन अगर मैंने उस कस्टमर के दिमाग में 7.5 लाख का फिगर आज डाल दिया, तब कस्टमर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चालू करेगा। इफ आई एम राइट, आप आर टाइप करिए। अगर कस्टमर को मैं बोलूँ कि आपको 55 की एज में 1.5 करोड़ रुपए लगने वाला है, जिससे आप अगले 20 साल का अपना जीवन जी सकते हो। अगर आपको सही लग रहा है तो आर टाइप करिए। तो ना ही कस्टमर के पास 7.5 लाख का प्रोविज़न है और ना ही कस्टमर के पास दो 1.5 करोड़ का प्रोविज़न है। अगर कस्टमर बोलेगा सर 6% से करके बताइए तो यहाँ पे आप 6% डाल के एंटर मार दीजिए। सर आपको 1 साल में 15 लाख रुपया लगेगा रिटायरमेंट पे और 3 करोड़ रुपया आपको या तो लमसम लगेगा। अब कस्टमर का दिमाग और चक्कर आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर इतना बड़ा प्लानिंग करके बैठा नहीं रहता है। कोई भी कस्टमर बैठा नहीं। तो जो रिक्वायरमेंट है मुझे, कम से कम उतना नहीं, तो जो बेसिक चीज़ है उतना तो मैं कर सकता हूँ। यस और नो? यस और नो? तो हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? चलिए मैं 0 पे आप ही वापस कस्टमर को 0 पे कन्विंस करूँगा। मैं वापस कस्टमर 3% पे तो आपको समझ में आ गया सर, अब आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो वापस मैं 0 इन्फ्लेशन पे कन्विंस करूँगा, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। कम से कम 3,60,000 की ज़रूरत, क्या आपने इसका प्राइम किया है? नहीं किया तो करिए। तो फिर आप ना कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान दीजिए। आप क्या-क्या दे सकते हैं? आप ऐसे 2 प्लान कॉम्बिनेशन करके उसकी मैच्योरिटी जो आएगी उसको सेटलमेंट ऑप्शन में दे सकते हैं कि साल का 3,60,000 उसको हर साल मिले। ऐसे अगले 20 साल सेटलमेंट ऑप्शन 10 इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, आपने जीवन उमंग दे दिया, जिसका एन्युटी मतलब जिसका ईयरली 3,60,000 आए। ये भी कर सकते हैं, उसकी जब मर्ज़ी हो उसको सरेंडर करके लमसम उठा सकता है। तीसरा, आपने कुछ एक ऐसा प्लान दे दिया जिसका लमसम उसको 72 लैक्स मिल जाए और उसको बोलना सर ये 72 लैक्स जब आपको मिलेगा ना, आप बैंक में रख देना। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम कर सकते हैं आप? फ्यूचर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेट भी डाला, कितना परसेंट? ज़रा चैट बॉक्स में बताइए। आज से 20 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट रहेगा? 4%? चलिए, कस्टमर को वही बताना है सर अगर 4% भी रहा ना, तो भी 90 लाख रुपया बैंक में रखना पड़ेगा। क्योंकि 90 लाख रुपया रखोगे तब जाके 4% के हिसाब से 3,60,000 मिलेगा आपको। तो आपके पास 90 लाख रुपया तो नहीं रहेगा, एलआईसी से आपको 72 लाख रुपया मिलेगा। बाकी का ऊपर का आप डाल के रख देना। और कम से कम अगर आप 72 लाख रुपया भी रखोगे, कम से कम अगर आप 72 लाख रुपया भी रखोगे, तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए इसको आप 6% कर देते हो, तो देखिए 60 लाख रखना पड़ेगा। इसको अगर आप 5% कर देते हो, तो 72 लाख रुपीज़ रखना पड़ेगा। 72 लाख का 5% होता है 3,60,000। तो ये फिगर भी आप इसी एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई उसको कितना परसेंट रखना है। अगर 3% हो गया, तो 1,20,00,000 रखना पड़ेगा। अब ये बताने से क्या होगा, कस्टमर खुद बोलेगा कि भाई मेरे को क्या चाहिए? मुझे लमसम वाला प्लान चाहिए या मुझे रेगुलर मिलने वाला चाहिए या कैसा चाहिए? और आप कोई भी प्लान दो। आप एक जीवन लाभ दे दो जिसका 25 साल के बाद 72 लाख रुपया मैच्योरिटी आना चाहिए।
उसका बजट है तो भरेगा, नहीं तो बोलेगा सर मैं इतना नहीं भर सकता, एक काम करो आप मेरे को थोड़ा कम करके दे दो। अपना काम हो गया ना दोस्तों। एक बार आपने दिमाग में थॉट डाल दिया तो अपना काम हो गया। यस और नो? ऑटोमेटिकली आपका सम एश्योर्ड फिक्स होगा, आपका मैच्योरिटी फिक्स होगा। अभी 72 लाख के लिए मुझे बताओ, जीवन लाभ अगर किसी को बेचना 25-16, कितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी बेचना पड़ेगा? कितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी बेचना पड़ेगा? अगर 10 लाख की पॉलिसी बेचते 25-16, तो मैच्योरिटी आता है 26 लाख रुपए। तो 3 गुना बेचना पड़ेगा, 30 लाख का इंश्योरेंस हो गया। यस और नो? अब कस्टमर का बजट अगर नहीं है तो वो 10 लाख लेगा ना, अपने को क्या दिक्कत है दोस्तों? अपने को तो वैसे भी 10 लाख बेचना था। 10 का 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। ये हम क्यों सोचे? ये तो कस्टमर को सोचना है ना कि उसको उसका जीवन कैसे फाइनेंशियली फिट करना है। और ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों बड़े बड़े प्रीमियम्स आ सकते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज आ सकती हैं। सो दोस्तों कैसा रहा ये रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर? जरा चैट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेटर कैसा लगा जरा बताइए। तो दोस्तों दोस्तों एक आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, जो मेरा और सुनील सर का अभी डिस्कशन हुआ, और उन्होंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल एक स्पेशल वर्कआउट किया है खास अप्रैल के लिए, क्योंकि अप्रैल एक ऐसा महीना होता है जहां पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे 12 कैलकुलेटर है और भी मैं बना रहा हूँ। रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज का कैलकुलेटर, एजुकेशन और मैरिज के लिए कैसे आप कैलकुलेटर यूज करके कन्विंस कर सकते हैं, फैमिली का इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पे आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं फैमिली को कि कितना आपको शॉर्ट टर्म में डालना है, कितना आपको लॉन्ग टर्म में डालना है, लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर क्या होता है, अगर आप कंटिन्यू 75 तक जिंदा रहें तो आपका एवरी ईयर का सीक्वेंस कैसा रहेगा, फैमिली प्रोटेक्टर कैलकुलेटर क्या होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर क्या होता है, इनकम रिप्लेसमेंट कैलकुलेटर क्या होता है, उत्सव का फ्लैक्सी इनकम कैलकुलेटर क्या होता है, उमंग का पेड अप वैल्यू कैलकुलेटर क्या होता है, डेली फूड कॉन्सेप्ट कैलकुलेटर क्या होता है, उत्सव का एटीएम कैलकुलेटर क्या होता है, लाभ स्थान बेचने के लिए कैलकुलेटर क्या होता है, और भी 2-4 कैलकुलेटर मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। ये तो कम से कम 12 कैलकुलेटर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। ऐसे अभी उत्सव का फ्लैक्सी इनकम कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर इस्तेमाल करके अब भी रिसेंटली 2 दिन पहले एक एजेंट ने 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेची। कितना? 20 लाख सम एश्योर्ड की। कैन यू बिलीव? एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, एक कैलकुलेटर का। क्या आप देखना चाहते हैं? स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं? 5 लोग टाइप करेंगे यस तो मैं दिखा दूंगा आपको, एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरे मोबाइल से, मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए जरा। देखिए ये मैडम है एक हमारे, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके कस्टमर है। देखिए ये देखिए क्या है कस्टमर का, 3 लाख रुपया उनको भरना था रेगुलर इनकम, लमसम अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स 20 लाख चाहिए था, लाइफ टाइम रिस्क और चाहिए था, आफ्टर डेथ फैमिली को 1 करोड़ फंड चाहिए था। ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए था इनकी रिक्वायरमेंट। उन्होंने मुझे भेजा, उनको मैंने उत्सव का कैलकुलेटर बना के भेजा। ये देखिए उत्सव का प्रेजेंटेशन, मैं पूरा चैटिंग दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उन्होंने डाला, फिर मैंने उनको ये डाला, उत्सव कैलकुलेटर। देखिए नीचे लिखा है उत्सव कैलकुलेटर, एक प्रेजेंटेशन भेजा और उत्सव का कैलकुलेटर भेजा। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में क्या था कि उत्सव प्लान अगर क्लाइंट लेता है और उसको फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन में डालता है तो उसको क्या कितना फंड मिल सकता है, एक्यूमुलेशन क्या है उसका, अगर उसको विड्रॉ करना है तो कैसे विड्रॉ कर सकता है, कितना कर सकता है, सब कुछ उस एक्सेल कैलकुलेटर में आता है, जो मैं भी आज नहीं बता रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल आपको रिटायरमेंट कॉर्पस में, इस एक्सेल कैलकुलेटर से उनका देखिए क्या मैसेज आया, अभी ऑडियो आया आज सुबह, ऑडियो उन्होंने भेजा कि उनका वो कस्टमर क्लोज हो चुका है।
उनका वो कस्टमर क्लोज हो चुका है। अभी ऑडियो मेरे ख्याल से प्ले होगा क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? आपको चैट आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ से शेयरिंग आवाज का नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो मैं आवाज आपको दिखाता। तो उन्होंने ऑडियो भेजा, फिर मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा, फिर दोपहर को उनका आ गया थैंक यू वेरी मच सर जी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक एक्सेल कैलकुलेटर है ना माय डियर फ्रेंड्स। हाँ सॉरी, शेयर ऑडियो ऑफ था। चलिए शेयर ऑडियो ऑन कर रहा हूँ मैं, वापस सुनिए। नमस्कार सर। अब आ रही है आवाज? सर ये पॉलिसी क्लोज हो गया, बट अभी पैसा दिया नहीं है, तो लेकिन आ रही क्लोज है? हो गया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है, आपने ही मेहनत किए होते तो शायद ना होता था। सर ये एक चीज़ और पूछना था कि ये ठीक है, यहाँ तक। अभी वो दूसरा सवाल था उनका, दूसरा उनका रिक्वायरमेंट था, मतलब ये पॉलिसी तो उनकी हो गई दोस्तों, ये पॉलिसी तो उनकी हो गई। अब मुझे बताइए दोस्तों, अब मुझे बताइए, 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, एक उत्सव के फ्लैक्सी इनकम कैलकुलेटर से, उमंग का पेडअप कैलकुलेटर, लाभ का कैलकुलेटर, लिविंग का, ऐसे कम से कम 12 कैलकुलेटर अभी और मैं बनाऊंगा। ये कैलकुलेटर, ऐसे कैलकुलेटर कितने लोगों को सीखना है, जरा चैट बॉक्स में टाइप करिए। कैलकुलेटर के माध्यम से आप पॉलिसी बेचने का कितने लोग चाहते हैं? तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए, इसके बारे में सुनील सर भी बात करेंगे, मैं थोड़ी एक बेसिक बता देता हूँ। सुनील सर, सारथी आईटी सॉल्यूशन, उन्होंने मुझे बोला सर आप इसके ऊपर बात करिए, मेरे पार्टिसिपेंट्स को हमको ये देना है। 2 डेज का एक्सक्लूसिव सेशन ले रहे हैं, 2 दिन का एक्सक्लूसिव सेशन है दोस्तों, ऑन यूनिक सेलिंग मेथड विथ इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर। 12 एक्सेल कैलकुलेटर मिलेंगे, और उस एक्सेल कैलकुलेटर के बाद आपको कॉम्बिनेशंस भी दिए जाएंगे 12, कि भाई इसको कौन सा कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात होगी। मैंने यहाँ पे डाला है, देखिए कौन कौन सा कैलकुलेटर मिलेगा, रिटायरमेंट का, चाइल्ड का, लिविंग कॉस्ट वैल्यू, फैमिली प्रोटेक्टर, उत्सव कैलकुलेटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी, पेडअप कैलकुलेटर, इनकम एक्सपेंस, ऐसे मेनी मोर, अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। ये 2 दिन होने वाला है, 19 अप्रैल 20 अप्रैल को। और अगर ये सेशन कोई भी आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपको 12 कॉम्बो पोस्टर प्लस वो एक्सेल कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आप, ठीक है। और रात को 8 बजे होगा। सिर्फ 399 रुपीज में सुनील सर ने इस कोर्स को लॉन्च कराया, जबकि मैंने सर को बोला था सर 500 से कम में मत करिए, लेकिन मेरे खास दोस्त हैं तो बोले नहीं सर, थोड़ा सा और रीजनेबल में हम कर देते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सेल कैलकुलेटर 499 के सेशन में करता हूँ दोस्तों। तो ये उनका पेमेंट डिटेल है स्क्रीन पे। और दोस्तों, अभी आपने एक कैलकुलेटर देखा रिटायरमेंट का, उस एक रिटायरमेंट के कैलकुलेटर से आपने अंदाजा लगा लिया कि यस, रिटायरमेंट की पॉलिसी बेचना कितना आसान है। तो आप सोचिए, आपको 12 कैलकुलेटर्स मिलेंगे, 12 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ स्क्रिप्ट मिलेंगे। अगर 2 दिन में आपने को ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मैंने 4 स्टेप्स बताया था कि प्रोडक्ट को यूनिक प्रोडक्ट बनाना, यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक सर्विस है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, अगर डेवलप होने के लिए, तो 100% करना चाहिए। मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इसके बारे में कुछ बात करें। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को, मैं यहीं पे हूँ, सुनील सर बात करेंगे, फिर अगर मुझे लगा तो मैं भी आपसे कुछ बात करूंगा। स्क्रीन पे मत यस डालिए सर, दोस्तों राय कुछ। सर। यस राय सर, यस, थैंक यू वेरी मच सुनील सर। दोस्तों। राय सर ने आपको, हाँ मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रहा है ना? यस दोस्तों, राय सर ने इतना जबरदस्त तरीके से सेशन लिया है। हाँ दोस्तों, प्रूफ के साथ आपको इतना प्रूफ दिया है कि सामने वाले कस्टमर को, यानी आपके एजेंट फ्रेंड को, उसका रिजल्ट भी आया। तो दोस्तों ऐसे 12 एक्सेल कैलकुलेटर, उसके साथ 12 कॉम्बिनेशन के पोस्टर, और ये 2 दिन 19 और 20 अप्रैल को दोस्तों ये सीखने को मिलने वाला है। कितने लोग रेडी है? और ओनली 399। इसका कॉस्ट दोस्तों 999 है। बट मैंने रिक्वेस्ट करके राय सर को बोला कि मुझे मेरे सारे पार्टिसिपेंट को ये देना है। और दोस्तों ये मुझे कब देना था मालूम है आपको? जनवरी में देना था, बट राय सर का शेड्यूल कुछ बिजी था, तो उस टाइम नहीं हो सकता। बट
अप्रैल मई में ऐसा टाइम है दोस्तों, इसमें आप सीख भी सकते और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं आप। कितने लोग रेडी है, प्लीज चार्ट ऑफ से डालिए। यस, अशोक जी, विजय श्रीवास्तव, राजेंद्र जी, और कितने लोगों ने पेमेंट कर भी दिया है अभी तक। एक्सेल कैलकुलेटर आपको प्रूफ मिलेगा दोस्तों, आपको एक्सेल कैलकुलेटर मिलेंगे आपको। वो कैलकुलेटर आप लाइव आपके कस्टमर को दिखा सकते हैं और उससे पॉलिसी भेज सकते हैं। ऐसे 12 एक्सेल कैलकुलेटर दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे टोटल 12 एक्सेल कैलकुलेटर 12। उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन, अगर आप पॉलिसी बेचते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेचना है, वो कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा, और कॉम्बिनेशन के पोस्टर भी मिलेंगे। ओनली 399। और दोस्तों ये 2 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग पूरा आपको 60 डेज का वैलिडिटी रहेगा रिकॉर्डिंग का। आपके साथ रहेगी रिकॉर्डिंग, आप वापस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और वो कैलकुलेटर सीख सकते हैं, वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कस्टमर को बताना है। जैसे 12 कैलकुलेटर दोस्तों, आप देख भी सकते हैं रिटायरमेंट, आज आप लोगों ने सैंपल देखा है, और ऑलरेडी राजेश सर ने आपको प्रूफ भी दिया है कि उत्सव कैलकुलेटर से वो जो लेडी एजेंट थी उनका पॉलिसी क्लोज हुआ है। तो आपके भी पॉलिसी क्लोज हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा एक भी प्रीमियम लाते हैं दोस्तों, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? एकदम नॉमिनल है, 399 400। और मैं बोलता हूँ बस अब सिर्फ 100 लोगों के लिए मैं रखूंगा ये 400, बाद में इसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, 799। राइट सर, ये कैलकुलेटर मोबाइल पे यूज कर सकते हैं? कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें एक्चुअली लैपटॉप पे करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मोबाइल पे लिमिटेशंस होते हैं। दोस्तों मोबाइल पे आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको लिमिटेशन आ सकती है मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल यूज करना और लैपटॉप यूज करना डिफरेंट है। तो अगर आप लैपटॉप पे ज्यादा यूज करेंगे एक्सेल, तो और बढ़िया रहेगा प्रेजेंटेशन। तो सारे के सारे फॉर्मूले के साथ आपको दोस्तों एक्सेल कैलकुलेटर मैं भी मिलेगा। हाँ दोस्तों मैं आपको खाली एक चीज कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये कैलकुलेटर बनाने का पर्पस क्या है, हम डायरेक्ट जाके प्लान समझाते हैं, जीवन उमंग लो, जीवन उत्सव लो, जीवन लाभ। लेकिन जब आप कुछ अलग कैलकुलेटर का फॉर्मेट में समझाते हो ना, तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कुछ तो भी मेरा चल रहा है कैलकुलेशन। वहां पे आप उसका फिगर डालते हो, उसका एक्सपेंस डालते हो, उसका इनकम डालते हो, तो उसको उसका अपनापन लगता है। और ये अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, ये 2 दिन पहले का है, ये आज ही आया मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने आज ही किया उनको। तो दोस्तों देखिए, कुछ चीजें मोबाइल पे चलती है, कुछ चीजें लैपटॉप पे। इस कैलकुलेटर को ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप पे इस्तेमाल करिए, और मोबाइल पे भी आप शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप एक फॉर्मेट बना सकते हो कि आप इतना भरोगे तो इतना मिलेगा, वो बना सकते हो, लेकिन लैपटॉप पे ज्यादा चलेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक सिंपल चीज, मैं देखो एक चीज में बिलीव करता हूँ। अरे 399 भर के अगर आपने को इतना चीज सीखने को मिला, पहले सीख तो लो, तो सीख लो। कितनी पॉलिसी का है, एक पॉलिसी का भी कमीशन आपको 5-10 हजार कमाने को मिलता है दोस्तों। अभी 20 लाख सम छोड़ का जीवन उत्सव बेचा मैडम ने, कितना कमीशन आएगा सोचो, जरा सोचिए। तो दोस्तों ये तो सुनील सर के रिक्वेस्ट पे इतना कम कॉस्टिंग में किया जा रहा है, नहीं तो मैंने बोला ना, सिर्फ 12 कैलकुलेटर सिखाने का 499 प्लस दोस्तों 12 राय सर कॉम्बिनेशन। के तन्मय देखो कितना, राय सर इतने दिल से बात कर रहे हैं ना दोस्तों, उनका मन है कि वो मैंने बनाया है, तो आप सिर्फ 400 रुपये देखो, सीखो, और सीखने के बाद उसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि वो बनाने के लिए उनको बहुत टाइम लगा है दोस्तों। हर एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाना, उसका फॉर्मूला डालना, ये सारी चीजें इजी नहीं है। बट आपको एकदम नॉमिनल कॉस्ट में, है ना, एकदम टुकना बोलते हैं ना, इसमें कोई ऐसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कैलकुलेटर आप देखेंगे दोस्तों, एवरेज देखें ना, 400 रुपए में 12 कैलकुलेटर मिल रहे। रिटायरमेंट के, लिविंग कॉस्ट वैल्यू, फैमिली प्रोविडेंट, उत्सव कैलकुलेटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी, पीडीएफ कैलकुलेटर, इनकम प्रोटेक्शन, एक्सपेंस एनालिसिस। मैंने इसके साथ दोस्तों है ना, मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, ये यूनिक सेलिंग मेथड है। और इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर हमने नाम दिया है, इसीलिए दिए है कि आप इससे इंश्योरेंस बेच सकते हैं। कितने लोगों ने अभी तक पेमेंट किया है, वो डाल दिए कि पेमेंट पेड करके। कैलकुलेटर आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, सतीश सावंत आपके साथ ही रहेगा। कैलकुलेटर कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग 2 महीने रहेगा आपके पास, कैलकुलेटर आपके साथ ही रहेगा। जो लोग पेड करेंगे उनके लिए जो भी सेशन का मटेरियल है वो आपको दे दिया जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग 60 दिन चलेगी। राइट सर, रिकॉर्ड हम 30 डेज दे सकते हैं ना? हाँ 30 डेज दे सकते हैं हम। यस यस।
हम लोग 1 मंथ देंगे ताकि लोगों को कुछ सीखना समझना है तो वो देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बार बार उसको। यस, रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगा, जो भी मटेरियल हम दे देंगे आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। एक बार इन्वेस्ट करो, उसका देखो बेनिफिट लाइफ दोस्तों, टाइम उठा लो। मैं एक ही चीज कहता हूँ जो मैंने अभी ऑब्जर्व कर लिया, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, अभी यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो मेरे साथ भी मेरे सेशन में। एक चीज समझ लीजिए, अगर हम इस बिजनेस में अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ऐसे छोटे मोटे जितनी भी चीजें आपको मिलती है ना, उस पर खर्चा करना चालू कर दीजिए। क्योंकि एक चीज गवाह है यहाँ पे, अभी मेरे पार्टिसिपेंट उनको मालूम है जिन्होंने भी मेरा प्रोजेक्ट 365 वाला किया है, एक कॉम्बिनेशन बेच के कमा लिया है। अरे एक कॉम्बिनेशन, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे करोगे ना तो आपको कम से कम 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 10,000 का प्रीमियम होता है, 5,000 कमीशन आएगा। ये सिर्फ एक शुरुआत क्या किया 399 का, कि चलो इनिशियल अप्रैल मंथ में, अभी यही सेशन सेम आप ही रहेंगे हमारे साथ, देख लेना यही सेशन जून में वापस लॉन्च करेंगे या अप्रैल में, तो 999 में करेंगे। ये सिर्फ सुनील सर ने बोला कि नहीं इनिशियल लेवल पर थोड़ा कम कॉस्ट में हम कर देते हैं एक बार, ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो और इसका यूटिलाइज कर सके, इसीलिए 399 रखा हुआ है। अरे सर, ये सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट के लिए रखेंगे हम, पहले 100 पार्टिसिपेंट के लिए 399, उसके बाद और इसका डबल रेट हो जाएगा 799 डायरेक्टली 100 के बाद। तो दोस्तों ये चांस आपके लिए है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो चांस आपके लिए सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट के लिए रहेगा 399। इसमें सारी चीजें, 2 दिन का सेशन का रिकॉर्डिंग, 2 दिन का लाइव सेशन, उसके बाद उसका पीपीटी और 12 एक्सेल कैलकुलेटर के साथ 12 कॉम्बिनेशन, वो सारे के सारा मटेरियल और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन भी आपको सीखने को मिलने वाले है दोस्तों, सिर्फ 399 में। यस दोस्तों, ये चांस अप्रैल मंथ शुरू हुआ है, नए फाइनेंशियल ईयर है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बढ़िया गिफ्ट दे, आपको कुछ बढ़िया लर्निंग हो जाए, सिर्फ कम कॉस्ट देके। आपको ज्यादा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 399 यानी 400 रुपए दे के आपको 12 कॉम्बिनेशन सीखने को मिलेंगे, 12 कॉम्बिनेशन के पोस्टर मिलेंगे और वो 12 एक्सेल कैलकुलेटर मिलेंगे डायरेक्टली आपके साथ, जो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाले हैं। वो कभी भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, कभी भी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतने कम कॉस्ट में मैंने राजेश सर से रिक्वेस्ट करके आपको इतने कम कॉस्ट में आपको ये अवेलेबल करके दिया है। ये सारथी आईटी सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होने वाला है, हो सकता है इतने कम कॉस्ट में। नहीं तो हम यही यही सेशन, यही कैलकुलेटर का कोर्स आप देखेंगे जून में, अगर कोई अटेंड करेगा बाद में तो इसका कॉस्ट 999 के नीचे नहीं होगा। तो अभी कितने लोग रेडी है? अभी भी 153 लोग हैं, उनको मैं डिसीजन लेने के लिए दोस्तों मैं बोलूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपका 400 रुपीज, 399 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कई गुना ज्यादा आप इसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर है, एक्सेल कैलकुलेटर, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है एक्सेल का, तो आप किधर भी जाओ, अगर एक्सेल सीखना है चाहते हैं तो उससे एक्सेल सीख के कोई फायदा नहीं, बट हमारे बिजनेस के लिए जो इंश्योरेंस कैलकुलेटर है वो सीखना चाहिए। यस, हाउ टू यूज दिस मिलियन सर, ये कैलकुलेटर आपको सीखना है, वो आपको सेशन में सिखाएंगे राजेश सर, ये कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है, वो कैलकुलेटर कैसे बताना है। यस, किसी कोई क्वेश्चन है आशीष रिलेटेड तो अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राय सर है अभी तक। दोस्तों राय सर का बहुत ही दोस्तों इसमें मास्टरी है, क्योंकि उन्होंने जो जो भी कैलकुलेटर निकला है वो कैलकुलेटर का हर एक एजेंट ने उसका बेनिफिट उठाया है, और जो भी कॉम्बिनेशन लाते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन में दम रहता है, कोई कॉम्बिनेशन जाके आप कस्टमर के सामने बता सकते हैं। यस, जिन्होंने पेमेंट किया वो स्क्रीनशॉट भेजना है। यस तो सर स्क्रीनशॉट आया है। दोस्तों कल अगर बोलेंगे मुझे एक कॉस्ट में आपको 100 पार्टिसिपेंट अगर होता है तो ये इसका रेट 100 के बाद ज्यादा हो जाएगा, तो तुरंत 400 रुपीज ज्यादा नहीं है, 399 पेमेंट करना है और इमीडिएटली स्क्रीनशॉट भेजना है। राजेश सर, ये जो हम, हेलो राजेश सर, आवाज आ रही हाँ है? बोलो ना। हाँ, ये जो कैलकुलेटर हम सिखाएंगे वो कोई भी यूज कर सकता है ना कैलकुलेटर? ऐसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, कोई भी तो एजेंट सीख जिसको सकता है, नया कंप्यूटर एजेंट अगर पुराना आता एजेंट नहीं कोई है, भी।
देखिए कोई अगर भी आपको एक्सेल चलाने भी नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें सब कुछ डाला हुआ है फॉर्मेट, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पुटअप करना है। कुछ कुछ कैलकुलेटर तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड ही दिए हैं कि उसको आप दिखा के ही पॉलिसी बेच सकते हो। तो उसका कोई चिंता मत करो कि आपको एक्सेल ऑपरेट करने नहीं आता या जो भी है। आपको मैंने अभी रिटायरमेंट दिया, बहुत सिंपल फॉर्मेट में दिया। उमंग का अगर पेड अप कॉन्सेप्ट का दूंगा, एकदम सिंपल है। किसी को 15 साल प्रीमियम भरना है तो कैसे वो ले सकता है, किसी को 10 साल भरना है, किसी को 5 साल भरना है, किसी को 3 साल भरना है, सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड बना के दिया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी चीज मैंने बताया, बढ़िया लर्निंग है ये बढ़िया। आपका। 400 रुपया आप लर्निंग के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। किरण, मोय मित्रा जी, फॉर्मूला लेके आप क्या करोगे, आप खुद नहीं क्रिएट कर सकते। फॉर्मूला जो डाला गया है वो सोच समझ के यहाँ वहां से अलग अलग फॉर्मूला डाला गया है। आपको आउटपुट से मतलब होना चाहिए कि हम अगर ये चीजें डालें तो आउटपुट क्या आ रहा है और कस्टमर के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। और आपको एक्सेल कैलकुलेटर दिया गया, आप उस पर क्लिक करिए, आपको फॉर्मूला भी दिखेगा उसमें। और किसी को कुछ सवाल डाउट है तो पूछिए, मैं चैट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। रिकॉर्डिंग दिया यस जाएगा, बढ़िया आपको आउट राजेश। ऑफ स्टेशन है नहीं है, आप कहीं पर भी हो, रिकॉर्डिंग आपको दी जा रही है 30 डेज के लिए। आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 300 बार सुनिए, 400 बार सुनिए। पूरा 1 महीना आपके पास दिया गया है। कुछ डाउट है, सुनील सर आपके कांटेक्ट में रहेंगे ही, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बढ़िया बढ़िया। देखो दोस्तों, आप ऐसा नहीं है कि आपको रेडीमेड मिलने वाला है। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं चलाना है। खाली सिर्फ इनपुट फिलअप करना है, जो भी चीजें इनपुट दिया ऑटोमेटिकली उसका रिपोर्ट बनेगा एक्सेल कैलकुलेटर का। तो दोस्तों दोस्तों एक मैं मैं चाहता एक हूँ मैं कि भी। सवाल पूछूं क्या, जेन्युइनली एक सवाल पूछूं आपसे, बिकॉज नाउ यस आपने सर। मेरा 1 डेढ़ घंटा सेशन सुना, एक जेन्युइन सवाल पूछता हूँ। एलआईसी में सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है? लोन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या आपने कभी सोचा कि हम लोग वो फॉर्मूला याद करें, उस फॉर्मूला को याद करके कस्टमर को समझाएं? नहीं, हम क्या करते हैं, कितना सरेंडर मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, डायरेक्ट कस्टमर को आउटपुट बताते हैं। क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, आप खुद करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। रिस्क कवर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, हर एक चीज प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैंने उसके ऊपर काम किया है, मैंने वो सब मेहनत किया हुआ है, आपको आउटपुट दे रहा हूं एक्सेल। आप उसको इस्तेमाल करके अपना बिजनेस करिए, सिंपल। आपका जिस दिन 400 रुपया वसूल हो जाएगा, आप टेंशन भी मत लीजिए, भूल जाइए कि आपने 400 रुपया इसके लिए खर्च भी किया था। आप सिर्फ इतना दिमाग में कि मैं सीखना चाहता हूं और मेरा कम से कम 400 रुपया वसूल हो जाए, एकदम सिंपल चीज। और 101% होगा, इसकी गारंटी में देता हूं, ठीक है। यस सुनील सर। हाँ सुनील सर। यस सर। ये दोस्तों कि अगर ड्राइविंग कर रहे हैं आशीष सर, तो आप ड्राइविंग स्टॉप करके बाद में जब रुकेंगे तब पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोस्तों, ये चांस आपको आज ही है, जो 100 पार्टिसिपेंट के लिए रहेगा। और बाद में इसका कॉस्ट डबल होने वाला है। और राय सर पहले डिक्लेयर किया है, अगर ये बैच अगर जून में लॉन्च होती है तो इसका कॉस्ट ज्यादा रहने वाला है। तो ये अप्रैल मई महीना में आपको आपको सीखना है ये 12 एक्सेल कैलकुलेटर। तो दोस्तों सिर्फ 399 आपको इन्वेस्ट करना है। 399 आपको इन्वेस्ट करना है। इससे इससे आपको क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं। बताया आपको रिजल्ट। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, सर ने जो बताया है, आपको लग रहा है कुछ वैल्यू ऐड हुआ है आपके लर्निंग में, तो दोस्तों दिल से बोलूंगा आप लोगों को, सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चांस गवे मत। 19 और 20 अप्रैल 2 दिन का वर्कशॉप आप अटेंड करना है 399 देके। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, अगर एक एक्सेल कैलकुलेटर आप यूज करते हैं तो दोस्तों एक एक भी एक एक्सेल कैलकुलेटर यूज होता है आपका, तो दोस्तों पेमेंट तो आपको वसूल होने वाला है। बट आप इसको इस 12 एक्सेल कैलकुलेटर यूज करके आपका एमडीआईटी तक आप अचीव कर सकते हैं। तो कितने लोगों को एमडीआईटी करना है इस साल का?
10। यस दोस्तों, ये एमडीआरटी का जबरदस्त तरीका बताया है सर ने आपको। 7 एक्टिविटीज बताए हैं। और ये अगर ये 12 एक्स्ट्रा कैलकुलेटर आपके बिजनेस में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं पूरा साल भर, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपका एमडीआरटी कोई रुकने वाला नहीं है। तो सिर्फ इतना कम कॉस्ट, बोलते इतना नॉमिनल कॉस्ट में आपको हम आपको दे रहे हैं। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपका 1 लाख का भी प्रीमियम आता है तो आप देख सकते हैं इसका कमीशन कितना आने वाला है। तो उस मैडम ने ऑलरेडी इतना बड़ा 20 लाख का उत्सव सेल किया है एक कैलकुलेटर से। तो आपके पास ये सारे कैलकुलेटर रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी भी आपके पास चांस है। 100 पार्टिसिपेंट लिए रहेगा ये कॉस्ट 399 का। बाद में इसका कॉस्ट डबल होने वाला है। ओके, बैंक डिटेल आपको चाहिए तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बैंक डिटेल भेज देता हूँ। जीपे नंबर नॉट वर्किंग, तो पेमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। आपको क्रेडिट कार्ड का भी लिंक मिलेगा, बैंक डिटेल भी मिलेगा, और गूगल पे फोन पे भी नंबर भी मिलेगा। जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिया है ऑलरेडी, वो नंबर पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगर आप अभी पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, सेम नंबर पे, वही नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ या क्यूआर कोड भी भेज देता हूँ। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त अपना जो नया साल है, नया फाइनेंशियल ईयर है, उसका स्टार्ट बहुत बढ़िया हुआ है। और ये लर्निंग के साथ हर एक एजेंट की शुरुआत हो जाएगी, और नए थैंक यू सुनील बिजनेस की सर। भी। दोस्तों ये स्क्रीन शुरू रहेगी 30 सेकंड, बाद में ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर आपने पेमेंट किया है तो आप लीव कर सकते हैं, और पेमेंट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगर पेमेंट के लिए दिक्कत हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको क्यूआर कोड या क्रेडिट कार्ड का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजेश सर। यस, थैंक यू सुनील सर। दोस्तों 9:38 हो रहा है, 9:40, 2 मिनट स्क्रीन चालू रहेगी। 9:40 को एंड कर दिया जाएगा सेशन।
थैंक यू वेरी मच आप सभी का। आपने सेशन अटेंड किया। आई होप आप सभी को ये लर्निंग आप इम्प्लीमेंट करेंगे और ये नए फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये 399 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि ऑफर सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट के लिए। थैंक यू।